हेलो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग रेडी हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लाल किला घूमने। लाल किला घूमने जा रहे हैं हम लोग। सिंड्रेला जाएगी, सिंड्रेला भी जाएगी। तो लाल किला है कहाँ? लाल किला दिल्ली में ही है। तो इंडिया गेट? इंडिया गेट भी दिल्ली में ही है। तो दोनों घूमने चलेंगे क्या? दोनों घूमेंगे हम लोग। और गाइस ये देखो मैंने बलून बांधा है। हाँ। खुद से। तो हम लोग चलते हैं लाल किला घूमने, ठीक है? बाय। और गाइस थोड़ी देर लाइक करके सब्सक्राइब करके बलून खुल जाएगा। हाँ। हम लोग आ गए लाल किला और ये रही है रियोना जी और ये रहे रियोन जी। रियोन चलिए 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 आगे चलिए। और ये है इंडिया गेट का फ्रंट गेट जिससे हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के देखेंगे कि राजा रानी का महल कैसा है और वो लोग कैसे रहते थे। और ये हम लोग सबसे पहले गए हैं म्यूजियम में और म्यूजियम में जाते ही हमको लोगों को ये मैप मिला जो कि 3D में दिखाया जा रहा है। और ये है पुराने मतलब अंदर में का जितने भी महल हैं उनके फोटोग्राफ और इनको मतलब पुराने तरीके से खींच के लगाया गया। और ये है देखिए अंदर में जो राजा साहब का गद्दी है ना, ये वही गद्दी है। और इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर में पता है हीरा लगा हुआ रहता था। तो हीरा मतलब बहुत बड़ा हीरा था। आप देखो ऐसे दिखाया गया, ये सारी चीजें 3D में दिखाई जा रही हैं यहाँ पर। और मतलब हर एक चीज बहुत ही सुंदर से दिखाया जाता। अगर आप अंदर ना भी जाए ना तो आपको यहीं से पता चल जाए कि हाँ भाई बाहर में क्या है क्या नहीं। पर फिर भी बाहर में सामने से देखा वो अलग बात है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ये देखो 1968 में 1648 में कैसे था, बाद में इसमें कैसे। और आपको पता है ये क्या है? ये है लाल किले के अंदर की जो बर्तनें होती थी ना पहले, वही सारे अभी भी बस इतना सा ही बचा हुआ है। तो ये लोग को संजो करके रखे हैं ताकि लोग कम से कम देख तो सके। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अब बताओ उस समय के सारे चीजें पीतल से बनी होती थी। और ये देखिए सारी चीजें 3D में दिखाई जा रही है कि हाँ राजा साहब कहाँ बैठते थे, वो कहाँ गाना सुनते थे, हाथी कहाँ रहते थे और क्या क्या होता था। ये सारी चीजें 3D में दिखाई जा रही हैं। आप देख लीजिए ऊपर कैसे दर्शाया गया है। और ये रहा लाल किले का अंदर का। और ये है महाराजा साहब का गद्दी जो कि आज भी ऐसे ही है। और सच में आप देखना अंदर जाकर के कि अभी भी उसमें शीशा लगा हुआ है। और ये सारी चीजें अंदर में है और यहाँ पे 3D में दर्शाई गई हैं। अब देखो कितना सुंदर से दर्शाया गया है। और ये सारे फोटोग्राफ और जो कि बनाया गया है जो कि कारीगरों ने बनाया था। वहाँ पे तो कारीगर पहले के जमाने में। और यहाँ पर राजा साहब ने अपना दरबार लगाया हुआ है। इसमें दिखाते हैं कि हाँ राजा साहब आए हैं, दरबार में कैसे बैठ रहे हैं और उनके साथ कौन कौन बैठ रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। ये सारी चीज़ें 3D में दिखाई जा रही हैं। आप देखो कैसे बातें की जा रही है। और ये जो रियोन जी खड़े हैं यहाँ पे मैप था। और ये जो साइड में रखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें उस समय की है जब राजा के ज़माने में उगाई जाती थी। यानी अनार, आम, ये कॉफ़ी, गुलाब, बादाम, ये सारी चीज़ें उस टाइम उगाई जाती थी। आप बताओ कितना मतलब उस टाइम पे भी इतनी सारी चीज़ें मिलती थी और उगाई जाती थी। तो मेहनत तो भाई उस टाइम पे भी उतना ही होता था और अभी भी है। मतलब हम लोग को तो कॉफ़ी तो आज के डेट में सभी को पसंद है। हालांकि हम कॉफ़ी पीते नहीं है लेकिन सभी को पसंद है। रियो जी को कॉफ़ी बहुत पसंद है। रियोना बिल्कुल नहीं पीती है, सिंड्रेला भी बिल्कुल नहीं पीती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मज़ेदार पार्ट था क्या कि ये जो ड्रेस है ये राजा साहब के ड्रेस है और ये रानी साहिबा के ड्रेस है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज भी ये ट्रेंड में ही है, चल रहा है यार। क्योंकि मतलब ये जो कोटी ऊपर में जो श्रग टाइप में है वो अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और शादी फंक्शन पार्टी में ये इस टाइप का ही यूज हो रहा है ना आज के डेट में। और मतलब सब रियोन जी को और अरियोना जी को यही देखना था कि राजा साहब के ड्रेस है कैसे है और क्या है। हमको भी देखने का मन था भाई कि राजा रानी कैसे ड्रेस पहनते थे। उनकी टोपी और जूते भी रखे हुए थे। और ये है मैप जो कि सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही थी कि हाँ राजा कहाँ पर बैठते थे, कहाँ से आए हैं। देखो यहाँ पे नमाज पढ़ते थे। ये खास महल है, राजा साहब का ही खास महल होगा और क्या होगा। यहीं पे राजा साहब देखो हर जगह राजा साहब यहीं पे बैठे हुए हैं। ये है यहाँ पे बैठ के
और आपको पता है ये जो खास महल है अभी भी ऐसे व्हाइट कलर का है। और हम लोग जब उसके पास गए, देखो यहाँ खास महल के बारे में लिखा हुआ था, हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ था। और हाँ, ये सारे कांच लगे हुए थे, हालांकि अब नहीं है यार, क्योंकि हम अंदर जाके देखे ना तो कुछ भी नहीं था, कांच वगैरह, दरवाजे भी नहीं है कोई, और कहीं बंद दरवाजे, अभी भी दरवाजे बंद किए गए हैं उसमें कुछ कुछ, और कहीं कहीं तो जाने का अलाउ भी नहीं है। बहुत दो तीन ऐसे महल है जिसमें अलाउ नहीं है। आप देखो ये जो है ना, ये अभी भी वैसे ही है, बाहर का भी नज़ारा वैसे ही, अंदर का भी वैसे ही है। देखो 1659 में ही ऐसे दिखता, आज भी ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि हम लोग देखे हैं अंदर जा करके। और ये भी ऐसे ही दिख रहा है। और ये है फैमिली ट्री टाइप का बना हुआ है, ये सारे चीज शायद ये फैमिली ट्री है, हम इतना ध्यान से नहीं देखे क्योंकि हम वीडियो में कैप्चर कर रहे थे। अरे योना जी थक गई थी ये अरे थक गई थी और बैठ गई थी। और हाँ, लेकिन हाँ, इन लोगों ने मजे किए अच्छे से। देखा, बहुत कोई भी बच्चे होते कि नहीं, ये देखने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता उन लोगों को, लेकिन इन बच्चों को इंटरेस्ट था। और देखिए सिंड्रेला जी सबसे ज्यादा इसको देख करके ये बोल रही थी, इस 3D को, पिक्चर को, कि हाँ भाई ये लड़ाई क्यों कर रहे, ये गिरे क्यों हैं, और राजा साहब कहाँ है, राजा साहब की तलवार कहाँ है। सिंड्रेला जी यही सारी बातें कर रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने फोटो क्लिक किया, वीडियो भी बनाया, ताकि हम अपने चैनल पे डाल सके। और देखिए सिंड्रेला जी अभी भी इसी बारे में बातें कर रही है, ये सब तोड़ फोड़ क्यों कर दिया, लड़ाई क्यों कर रहे हैं, अच्छे से क्यों नहीं रहते हैं, और तोड़ फोड़ किए करके भागा कहाँ, राजा साहब कहाँ है, राजा साहब को बुलाइए। किला आप देखने जाओ तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है यार किला। मतलब आप देखो तो मतलब आप सोचो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि अरे बाप रे, इसी किले के लिए इतना लड़ाई हुआ, इतना मारपीट हुआ, इतना खून खराबा हुआ, एक किले के लिए, एक किले के क्या, पूरा राज्य के लिए। उस किले पे वही राज ही तो था कि हाँ भाई हमको ये जीतना है, तो सबसे पहले जो किला है उसको जीत लो, जो राजा रहता है उसी को जीत लो। और ये है महल, देख लो। और आपको एक बात और है कि ये जो आप एंटर देख रहे हैं ना दरवाजा, यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं ना तो इसमें एक जो क्या बोलते हैं दीवार है, यहाँ पे देखिए जो अरियोना जी जा रही है जिस दीवार के पास, वहाँ पे देखिए एक भाई साहब भी खड़ा होकर के बोल रहे हैं। यहाँ से बोलने से ना, और इसके फ्रंट में जो दीवार है उस दीवार में आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दीवार है ना, यहाँ पे कोना में खड़े होने से दीवार सुनाई देती है। और ये दरवाजे बंद है, दरवाजों के अंदर क्या है यार, जानने की इच्छा तो सभी को रहती है। अब हमको नहीं लगता कि कुछ होगा। और सुने कि यहाँ पे सारी ये सोने की चीजें लगी होती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। आप देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बता रहे थे हम लोगों को कि ये पहले सोने की थी, पर अब कुछ नहीं है। और ये दरवाजे यार इतने सुंदर, आप सोचो कि पहले क्या क्या नहीं होता था इन किलों में, और आज के डेट में क्या है, कुछ भी नहीं है। अब बस ये खंडर ही रह गए हैं। लेकिन फिर भी इसी खंडर को देखने के लिए कहाँ कहाँ से नहीं लोग आ रहे हैं। तो आप भी ज़रूर आइएगा, अगर दिल्ली आए हैं तो एक बार ज़रूर घूम लीजिएगा, अगर दिल्ली में रहते हैं तो भी एक बार ज़रूर घूम लीजिएगा। क्योंकि अगर दिल्ली में रह करके हम लोग नहीं घूमे तो क्या किया, क्योंकि बाहर से कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं दिल्ली घूमने के लिए। लाल किला, इंडिया गेट, सभी चीज़ें, लोटस टेम्पल, सारी चीज़ें घूमने के लिए आते हैं। कालिका जी मंदिर भी, हम लोग भी कालिका जी मंदिर नहीं गए, हम तो गए बच्चों के सामने, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कि कालिका जी मंदिर जरूर जाएंगे। हाँ, और ये है राजा साहब का गद्दी, अब देखो कितना सुंदर है आज भी। और यहीं पे राजा साहब बैठते थे, और इसी गद्दी के ऊपर वो हीरा लगा रहता था। आप देखिए कितने अच्छे से बनाया गया है। उस समय यार मतलब कारीगर भी कैसे कैसे रहते थे, कुछ भी बना देते थे यार। उस समय पैसे भी थे इन लोगों के पास यार, आज के डेट में ऐसा बनेगा, अच्छे अच्छे लोग नहीं बनवा पाते ऐसी चीज़ें। तो फिर हम लोग तो यार क्या बताएं, अब जब भी जल्दी से वीडियो वायरल हो जाए मेरा, तब तो मेरा पैसा आए, तब तो हम भी सोचे कि हाँ हमको करना क्या है। और ये देख लीजिए, ये आगे हम लोग बढ़े, और ये जो बगीचा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यार, उस साइड में भीड़ थी क्योंकि वहाँ पे लोग खा पी रहे थे, और हाँ वीडियो बना रहे थे बगीचे में। और आपको पता है ये महल है जिसमें रानी रहती थी, और हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे इस महल को देखने के लिए। लेकिन हाँ, हम लोग अंदर गए, हालांकि यहाँ पे अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर गए थे क्योंकि परमिशन ले करके गए थे। और हाँ, आपको पता है इसमें रानी रहती थी, और हमको बस टच करना था दीवारों को कि
सच में इसमें रानी रहती थी। और हम लोग रानी ये अंदर की वीडियो हम शॉर्ट वीडियो में दिखाए थे कि हाँ हम अंदर में गए हैं। लॉन्ग वीडियो में हम नहीं दिखा पाए कि हम अंदर में गए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, तो लॉन्ग वीडियो में हम नहीं दिखा पाए कि अंदर का नज़ारा। लेकिन शॉर्ट वीडियो अगर मेरा देखना है तो कुमारी डॉल्फिन से आप देख सकते हैं, और हरियोना रियोन के चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें हम लोग अंदर गए थे। और फिर वहाँ से निकल के आगे बढ़ने आप देख लो। और ये जो महल है ना, आप देखो ये सबसे ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। ये अभी भी वाइट संगमरमर पूरा और ये जो नीचे है ना, सुने यहाँ पर कि यमुना नदी बहती है नीचे में, और यहाँ आज भी पानी है। आप देखो पानी दिख रहा है, हम देखे थे, आप देखो पानी दिख रहा है ना। तो हम लोग देख रहे थे, सारे लोग यही देख रहे थे कि सच में यहाँ पे यमुना नदी है और यहाँ क्या सच में पानी बह रहा है। तो हाँ पानी तो है भाई, और यमुना नदी भी होंगी। तो सारे लोग देख रहे, तो हम लोग भी देख लेते। तो हम लोगों ने भी देखा, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा अच्छा ये महल लगा। और हाँ इससे पहले जो रानी रहती थी ना, वो भी अच्छा है। उनमें 2 कमरे थे यार, और 2 कमरों में मतलब हम उसको टच किए कि यार 2 कमरों में एक दरवाजे थे, तो दो ही थे। टच करके देखे कि यार कभी तो कभी रानी ने दरवाजे को टच किया होगा, दीवार को टच किया होगा। और हाँ ये है महल, इसमें हम लोग नहीं गए थे क्योंकि आप देख लो यहाँ पे रोक लगा हुआ है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो हालांकि हम लोग सीढ़ियों से ही देख करके आ गए थे। आप देख लो सारे लोग, अंदर कोई नहीं जा रहा है, बाहर से देख सकते हैं। हाँ अगर आप VIP हो या फिर कुछ और हो तो आप अंदर जा सकते हो। हालांकि हम लोग जा सकते थे, लेकिन आते तो सारे लोग ये बोलते कि हाँ भाई वो लोग गए हैं तो हम लोग को भी जाना है, इसलिए हम लोग नहीं गए अंदर। क्यों दूसरे को भी ये करना कि हाँ भाई खुद में बुरा फील करवाना कि ये लोग क्या हैं तभी अंदर जा रहे हैं, हम लोग इस लेवल के नहीं हैं तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इस टाइप का बुरा फील नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हम लोग गए नहीं। सच बात तो यही है कि हम लोग नहीं गए। और हाँ ये देख लीजिए, अंदर में इसके बहुत ही सुंदर लग रहा था कि जो कारीगरी की गई थी वो हमको बहुत अच्छा लगा। और योना तो घूमने में मस्त है, क्योंकि उन लोगों को भले ही ये चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो लोग ये देख रहे थे। और हमको सबसे अच्छा लगा, ये देख लीजिए सामने का जो वॉल था ना, वो भी बहुत सुंदर है। ये महल, ये पता नहीं, हाँ ये इसमें सुने कि वो गुलाब जल और कौन सा जल है ये बता रहे थे। अभी हमको तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। गरम जल, ये सारे चीज़ें, गरम पानी, ठंडा पानी और गुलाब जल इसमें मिलता है। तो क्या ऐसे बता रहे थे ये लोग, देखते हैं। अब तो म्यूट कर दिया है, लेकिन इसमें बताए थे हमको। हाँ इसी में रानी रहती थी। और ये लोग जो यहाँ भीड़ लगा हुआ है ना, ये टूरिस्ट है जो कि कहीं से आए हुए थे, तो उनको बता रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ था क्या। और हाँ ये है बगीचा। आप बताओ इस बगीचे में राजा रानी वॉकिंग करते होंगे, टहलते होंगे, उनके बच्चे टहलते होंगे, खेलते कूदते होंगे। और हाँ यार हर एक महल जो था ना वो बहुत दूरी पे था। अब देखो रानी को अगर दूसरे रूम में, घर में जाना होता था तो वो निकल के एक रूम से एक दूसरे रूम उतने दूर तक कैसे जाती होंगी यार। मतलब तो रसोई कहाँ था, यहाँ का रसोई तो वैसे कुछ नहीं दिखा हमको। हो सके किसी रूम में ही खाना बनता होगा, या फिर पता नहीं उस समय तो रेस्टोरेंट था नहीं कि बाहर से मंगवा लिया। सच में आप देख लो यहाँ पे महल कम बने हुए थे रहने के लिए। अब बताओ फिर भी कम लोग अंदर में नहीं रहते होंगे, बहुत रहते होंगे यार। और देख लो, और हाँ यहाँ पे देखो सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा छोड़ा हुआ था। अब इतने दूर के बाद यहाँ पे एक देखो व्हाइट कलर का ये घर दिख रहा है। अब घर ही कहेंगे ना, हम लोग तो घर ही कहेंगे, हाँ महल है चलो महल बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे रियोन खेल रहे थे, बोले कि चलो आप लोग खेल लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इनके डैडा कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो ये तीनों बच्चे खेल रहे थे। आप देखो यहाँ पे हम लोग फिर बाहर आने के टाइम हो गया घर जाने का, तो हम लोग इस रास्ते से घर आने लगे। और हाँ ये लोग जूस वगैरह पीते पीते आ रहे थे। सिंड्रेला जी थक गई थी यार, बहुत चल लिया बच्चे ने मेरे। तो हम लोग थोड़ा सा गोदी लिए, और फिर कितना गोदी, हम लोग भी थक जा रहे थे। तो फिर सिंड्रेला जी लेकिन चल ले रही थी, ऐसा कोई जिद नहीं की कि नहीं हम गोदी ही चलेंगे। तो आराम से उन्होंने चल भी लिया। और आप देख लीजिए, अच्छा इधर साइड मोर भी है,
हम लोगों ने मोर तो नहीं देखा, पर हाँ सुने थे कि मोर है, क्योंकि इनके डैडा के फ्रेंड बता रहे थे कि इधर मोर भी है। और ये वही है जो आप देखो दूर से दिखा रहे जहाँ राजा साहब गद्दी पर बैठते थे। और ये वो महल है जिसमें आवाज़ें सुनाई देती थी। हम लोग बाहर निकल रहे थे तो हम सारी चीज़ों को कैप्चर करते जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे कितना दूर तक ये गार्डन है, यहाँ पे दरबार लगता होगा तो यहाँ से पूरा लोग बैठता होगा ना, इतना पूरा प्रजा बैठती होगी। राजा साहब तो गद्दी पे भी बैठते होंगे, राजा साहब थोड़ी ना इधर बैठेंगे। तो हम लोग सोचे अब चलते हैं घर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत घूम लिया था और बच्चे थक भी गए। लेकिन हम लोग घर जाने वाले थे, लेकिन नहीं, हम लोग को अभी भी इंडिया गेट घूमना था। तो ये लोग जूस पीते पीते आगे चले और फिर हम लोग सोचे कि हाँ अब चलते हैं। देखिए ये लोग थक गए हैं, बच्चे बहुत थक गए थे। और आपको पता है सबसे स्पेशल पार्ट क्या है? ये लास्ट एंटर, यहाँ पे क्या है ना, ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट राजा ने बनाया था रानियों के लिए, क्योंकि यहाँ रानियाँ ही शॉपिंग करती थी और रानियों के साथ जो दासियाँ रहती थी या फिर औरतें जो कि प्रजा वाली थी वही यहाँ पे शॉपिंग करती थी। और प्रजा के पास इतने तो पैसे होंगे नहीं उस टाइम पे कि शॉपिंग कर सकते, तो हमको लगता है रानियाँ ही करती होंगी। और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पर जो दुकानदार होते थे ना वो जेंट्स नहीं होते थे, वो औरतें ही हुआ करती थी। और ये है लास्ट का फ्रंट गेट, अगर इंटर करो तो फ्रंट गेट और एग्जिट करो तो लास्ट गेट है, एग्जिट गेट। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। और हाँ यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो बनाया, फ़ोटो क्लिक किया यहाँ पे और हम सारे लोग लोग सोचा कहाँ अब हम लोग से नहीं चलते आते घर, बताइए, क्योंकि कितने घूमते दूर-दूर से घूमते आते पूरा हैं महल घूमने। घूमा हम लोगों ने। और हम लोग और को महल पास में घूमते रखी घूमते हम लोग और थक गए थे और थक गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को मज़ा बहुत आया। आप देखिए शाम होते ही यहाँ से झंडे निकाल लिए जाते हैं, ये बात हमको पता नहीं थी, ये बात इनके डैडा ने हमको बताया। और ये गेट, यार बताओ ये गेट तोड़ करके लोग अंदर कैसे लड़ने घुस जाते होंगे यार, इतना मोटा दरवाज़ा है, आप इतना बड़ा विशाल बना हुआ है। अब बताओ इतनी हाथी घोड़ा लेकर के, यार बताओ लाल किले में घुस जाते थे लड़ने के लिए। यार कितना लोग, मतलब कितने लोग होते थे उस टाइम पे लड़ने के लिए। आज बुला लो ना, कोई नहीं जाएगा यार सीमा पे तो सभी लड़ते हैं, आज पड़ोस की बातें कर रहे हैं, सीरियस मत होना मेरी बातों को लेकर के। और देखो सामने कितना सुंदर लगता है इंडिया गेट, पूरा लाइटनिंग की गई है, लाइट से पूरा भर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ भी वीडियो शूट किए, फ़ोटो क्लिक किए और हम लोगों ने कुछ खाया पिया और सोचे कि अब बहुत रात हो गई है, अब हम लोग चलते हैं इंडिया गेट। लेकिन नहीं, सिंड्रेला जी तो देखो कैसे डांस कर रही हैं। और हम लोग जाते के समय हम लोग आइसक्रीम खाए हैं, चले आइसक्रीम खाएं और कुछ खिलौने खरीदा और फिर हम लोग पहुंच गए इंडिया गेट। और ये है इंडिया गेट का एंट्री गेट। तो हम लोग आ गए इंडिया गेट घूमने के लिए। आप देख लीजिए यहीं से इंडिया गेट दिख रहा है ना ऊपर में। और ये है सिंड्रेला जी जो कि मैंगो आइसक्रीम खा रही थी और रियोन से और अरियोना जी खा रहे थे कौन सा, चॉकलेट आइसक्रीम। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना इंडिया गेट। और हाँ यहाँ पे ये लोग क्या भेलपूरी भी लिए थे, तो ये लोग बैठकर भेलपूरी खाने लगे, हम भी भेलपूरी खाए। और हाँ ये खिलौने यहाँ पे सारे खेल रहे थे ना, तो रियोन अरियोना सोच रही ये क्या है, तो फिर हम इनके साथ गए। और बाकी की बातें हम बाद में बताएंगे, अभी क्यों बता दें भाई, सस्पेंस रहेगा ना। तो ये उन सब खिलौनों को देख रहे थे जो कि वहाँ पे बिक रहा था, तो सब बच्चों ने खरीद रखा था पहले से। और हम लोग तो अभी गए थे तो हमने खरीदा नहीं था ना, तो अरियोना ने सोचे थे ये तो क्या है, हमने हमारे साथ साथ पूरा लाल किला बताइए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं इंडिया गेट में। और इंडिया गेट के बारे में हम लोग पता करते हैं क्या क्या हम लोग इंडिया गेट में करते हैं, जा रहे घूमने, तो मजे करना है ना इंडिया गेट पे। तो अभी के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर मिलेंगे। और ये है रानी जी का महल, आप भी इंजॉय करिए।